नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद जितेंद्र और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र चौहान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है, तो ये उसमें मेरा अगला लेक्चर है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, ये अभी प्रकाश का परावर्तन है, इसके बाद अपवर्तन आएगा। पूरा लेक्चर हिंदी में ही है। तो यहाँ से आपको लगभग जनरली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाता है और आ जाता है। कभी कभी इमेज फॉर्मेशन पूछ लेगा कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो इतना कुछ इस चैप्टर में ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो, तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जिसमें कोई एक रेज होगी जो कहीं किसी जो कोई टारगेट होगा उस पर स्ट्राइक करेगी और मतलब गेट बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। लाइक जैसे हमारी ध्वनि है, और अगर हम कभी ज़ोर से बोलते हैं तो वो वापस आ जाती है, यानी कि वो हमें बार बार सुनने के लिए मिलती है। तो वो इस तरीके से क्या है, रिफ्लेक्शन है। आप कभी एक शीशे को लेंगे और आप उसको लाइट, जहाँ से कोई लाइट आ रही है उस पर डालना, तो उससे कुछ जो रेज़ होंगे, आप जब उस शीशे को किसी और डायरेक्शन में करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट का कुछ जो लाइट रेज कुछ सिस्टम होगा वहाँ पर भी वो उजाला कर देगा। तो दोस्तों, यानी एक ऐसा फिनोमेना होगा जहाँ पर एक जो लाइट आएंगी और वो किसी एक सर्टेन एंगल पे मुड़ जाएं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फिनोमिना ऑफ बेंडिंग, फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन सेम मीडियम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो प्रकाश किरणों का मुड़ना आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक ये मीडियम है, एक ये टारगेट है, इस पर यहाँ पर आखिर एक रेज आई, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। हिंदी में इसको बोलेंगे आपतित किरण। और यहाँ से ये आई और यहाँ से ये परावर्तित रेज हो गई, यानी ये आपतित किरण थी और ये क्या है, ये अब जो हो गई ये परावर्तित किरण हो गई। तो इसको हम डिनोट करते हैं आई से और इसको डिनोट करते हैं आर से। यानी क्योंकि ये आई से है इंसिडेंट रेज और ये क्या है, आर से रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये जो एंगल बनाती है, और जब ये मान लिया जैसे यहाँ से आई, तो ऐसे जब आएंगी तो एक ये अभिलंब यानी कि एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेती हैं 90 डिग्री पर। इसके थ्रू ही यहाँ से ये निकल के सीधी चली जाती है आर, यहाँ से आई आती है। तो ये क्या है, एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। एंगल आई क्या होगा, एंगल आई होगा इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको आप बोल सकते हैं आपतित कोण और उसको बोल सकते हैं परावर्तित कोण। तो दोस्तों, ये एक बेसिक सा फिनोमिनन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो मैंने आपको क्या बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन सेम डायरेक्शन। यानी कि अब जैसे कोई मीडियम है, अब यहाँ पे ये ऐसा मीडियम है कि इसमें ये रेज पार नहीं होगी। अगर ये रेज पार हो जाती हैं तो फिर वो फिर अपवर्तन में चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसा मीडियम होगा जिस पर आपको इंसिडेंट रेज आएगी, वो सर्टेन एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि बीच में एक अभिलंब बन जाएगा। तो अब इसके चलिए आगे इसके लॉज देखते हैं, इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। दोस्तों, इसका जो पहला नियम है, वो पहला नियम है कि आपतित कोण और अपवर्तित कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है, वो दोनों ही बराबर होते हैं। यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और आप जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि जो दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, एक ही प्लेन में है। यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे ये एक ही प्लेन है। तो दोस्तों, अगर जैसे कि ये तो कोई सर्टेन एंगल था, अगर ऐसे कोई आई तो फिर ये इस तरीके से चली जाएगी। अगर ये 90 डिग्री के ही एंगल पे आती है, यानी ये सीधी ही आती है, ये इस नॉर्मल पर ही आती है, तो ये इसी से टकरा कर चली जाएगी। अब जब ये इसी एंगल से आएगी आई से और इसी से चली जाएगी, तो ये तो कोई भी रिफ्लेक्शन, यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। यानी कि यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हो, यानी यहाँ पर ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो एक कंसेप्ट होता है इसमें विचलन कोण का। तो विचलन कोण का कंसेप्ट भी देख लेते हैं, यहीं से ही वो बनता है। तो जैसे ये कोई हमारा मीडियम है, यहाँ से एक रेज आई रेज आई, और वो क्या है कि वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है थोड़ा थोड़ा इधर से, और इधर से तो वो होगी क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो ऐसा है कि उसमें जो किरण होगी वो थोड़ी सी पास हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं होगी।
तो जब ये एंगल जो थोड़ी बहुत वो पास हुई है, उससे जब ये रिफ्लेक्टेड एंगल से जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स विचलन कोण। अब आप जानते हैं कि अगर ये कोई एक लाइन है, इस पर अगर यहाँ पर दो कोण हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ही रेखायुग्म पर बने सारे के सारे कोणों का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू 180। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एंगल है सेम ही है, तो ये एंगल आई प्लस एंगल, जो इसमें एंगल आई और एंगल आर होंगे, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, तो एंगल आई प्लस एंगल डेल, तो 2 एंगल आई प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से डेल एंगल का मान निकल जाएगा 180 माइनस 2i। अब देखते हैं दोस्तों जो इमेज जो बनती है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो इमेज, प्रतिबिंब, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट, अगर मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि वहाँ पर मीट हो रही है या मिलने वाली है, अगर वो मीट हो जाती हैं तो दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फिर तो रियल प्रतिबिंब बनेगा ही, यानी कि वास्तविक, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। और अगर आपको लगता है कि वो प्रतीत होती, आपको लग रहा है कि हो रही हैं, यानी बिंदु टाइप बनना है, तो आभासी बनेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे नॉर्मल सा कि ये सीधा सीधा मिल रहा है, तो ये क्या है, वास्तविक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आभास हो रहा है हमें, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें इसमें क्या होता है कि एक तो लेंस होता है, एक मिरर होता है, यानी कि दर्पण होता है। तो सबसे पहले दर्पण की बात कर लेते हैं। तो दर्पण की बात करें तो एक होगा प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल, यानी समतल और गोलीय, इसके दो टाइप होते हैं। और फिर स्फेरिकल में दो, गोलीय में दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल। मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। चलिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। समतल जो हमारा समतल जो प्रतिबिंब, तो समतल जो प्लेन मिरर जो होता है उससे किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ से एक एंगल, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया कोई, अगर आप आपको अपने आप को भी शीशे में देखते हैं, तो आप जितनी दूरी से देख रहे हैं आपको सामने ऐसा लगेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ए भी कोई प्रतिबिंब ही है, और आप जब देखते हैं यहाँ पर ये बन रहा है ए डैश बी डैश के रूप में, तो ये सेम ही डिस्टेंस पे बनता है। और जैसे यहाँ पर एक एंगल आई आया, वो ऐसे ही निकल गया एंगल आर, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई यहाँ पर ये जीरो एंगल पे ही आया, जीरो पर ही चला जाएगा, ऐसे ही आई टू आई और वो आर टू के रूप में चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आई वन कुछ सर्टेन एंगल पर आई, तो वो आर वन सर्टेन एंगल पर रिफ्लेक्टेड भी हो गई। अब आई वन अगेन यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हुआ, तो वो आई टू, और उसके बाद ये आर टू के साथ रिफ्लेक्टेड हो गया। तो इसी प्रकार से जब आप देखते हैं ये आगे इस तरीके से जा रही है, डॉटेड होती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से एक प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश के रूप में। अभी इस जो इमेज बना है इससे देखते हैं क्या लग रहा है। इमेज कैसा है, यहाँ पर भी ए वन ए और बी है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कैसा है, ए डैश बी डैश, यानी कि आपको कैसा लग रहा है, सीधा दिख रहा है, तो यानी इरेक्ट है। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी डिस्टेंस होगी, आप शीशे में देखते हैं अपने चेहरे को तो वो सेम ही दिखती है, यहाँ पर जो एक्स होगी वहाँ पर भी वही वाई होगी। और ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये डॉटेड हो रहा है, तो यानी एक आभास सा हो रहा है, यानी वर्चुअल बन रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं सेम साइज का आभासी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये समतल जो दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया थी ये वो है। अब बात कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं। तो पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, यानी अवतल और उत्तल। अब आप देख रहे हैं कि इसकी याद कैसे करना है। कॉनकेव के अंदर क्या है, केव आ रहा है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। जब आप ये ऐसे कोई सतह है, दो सतह देखेंगे आप इसमें, जब आप इसके अंदर घुस रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं किसी गुफा में घुस रहा हूँ, तो ये ऐसा क्या होगा, ये होगा आपका कॉनकेव। और ये जो बाहर वाला जो पृष्ठ होता है जिसमें इस तरीके से मेंशन हो, ये होता है आपका उत्तल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसके बाद बताया हुआ है कि मतलब इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है कि उनका कैसे कैसे क्या फिनोमिना होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। तो जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष।
अब अगर इस तरीके से हमारा मिरर रखा है तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि वो क्या है आपका कॉनकेव यानी कि अवतल, और इस तरीके से है तो वो क्या है उत्तल, जैसा कि आपको ऊपर चित्र में भी दिख रहा है यहाँ पर। तो आप जब इसको यहाँ से देखते हैं, अब मैंने आपको बताया था ये क्या है पी, यानी ये क्या है मुख्य एक्सिस, ये क्या है आपका ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती है और अवतल दर्पण की क्या खासियत होती है। उत्तल दर्पण जो होता है हमारा वो होता है डाइवर्जिंग, यानी कि अभिसारी, सॉरी अपसारी उत्तल दर्पण। और अवतल क्या होता है अभिसारी, अभिसारी मतलब सारी की सारी को एक जगह ले आएगा, यानी कि जैसे कोई ये मिरर है, यहाँ पर कोई रेज आई तो वो उसको एक जगह फोकस कर देगा, यानी फोकस एक जगह वो ले आएगा। ऐसे आप कहीं पे भी करेंगे तो वो उसी हिसाब से इसको फोकस पे ही ले आएगा सारी की सारी। ये इसके नियम होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये कैसी होती है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग, किसकी अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण की क्या होती है अभिसारी, यानी ये फैला देता है। जैसे मान लिया कोई रेज आई, जैसे यहाँ से कोई रेज आई मुख्य एक्सिस से, तो ये क्या करेगा उसको इस तरीके से यहाँ पर डॉटेड डॉटेड कर कर ऐसा लगेगा कि जैसे कर रहा है कन्वर्ज, यानी कि इसको बिखेर देगा, यहाँ से ऐसे करके निकाल देगा इस तरीके से ही, यानी इनको ये बाहर कर देगा। तो ये क्या हो गई एक तरीके से डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज का मतलब बिखरना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पी होता है, बीच में जो होता है पी ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और यहाँ पर ये जो है बीच में एफ होता है यानी फोकस, और ये एफ सी क्या होता है ये वक्रता केंद्र होता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा आर इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू दोस्तों इसमें 2f हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो में थोड़ा बेसिक सा था, और आइए एक बार अब हम देख लेते हैं आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, तो उसका एक बार क्विकली जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमने बात की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सबसे पहले बात की। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब किसी ऐसे मीडियम में जिसमें मतलब वो पारदर्शी नहीं है, जिसमें स्ट्राइक करके वापस चली जाएंगे, यानी किरणों का एक ही माध्यम से मुड़ जाना, यही क्या कहलाता है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे यहाँ पर ये एक मीडियम है और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई एंगल से, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा अपने आप, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर से वापस चली जाएंगी। तो ये क्या था हमारा दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा दोस्तों कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये मान लिया कोई आई एंगल, ये मैंने आई इससे भेजी तो ये आर से ही निकल जाएगी, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भेजी ये I2 से भेजी तो ये भी आर से निकल जाएगा। और यहाँ पर कोई ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है ए और बी, तो दोस्तों इधर भी वो आपको डॉटेड के रूप में ए डैश बी डैश के रूप में ही मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब उसके बाद आया फिर टाइप ऑफ मिरर। तो उसमें कौन कौन से आए थे, दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल। तो अवतल की जब बात हुई तो अवतल कैसा था दोस्तों, अवतल मैंने आपको बताया था इस तरीके से केव वाला जिसमें ऐसे होगा। और उत्तल कैसा होता है, जिस पे बाहर की सतह पर जिसकी पॉलिशिड हो। अब इनकी फिर कुछ प्रॉपर्टी आई थी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मैंने आपको बताया जब ये कौन सा इसमें कन्वर्जिंग होता है, कौन सा इसमें डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी और डाइवर्जिंग मतलब अपसारी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अभी उत्तल दर्पण की, यानी यहाँ से कोई रेज आएगी तो इसे एक ही पॉइंट पर फोकस कर देगा एफ पर। ये क्या था यहाँ पर पी, यहाँ पर क्या था सी। तो दोस्तों ये आई से आई और ये रिफ्लेक्टेड होकर आर से यहाँ पर फोकस्ड हो गई। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उसमें क्या हुआ था, इस तरह की सतह थी, उसमें ये मुख्य एक्सिस है, यहाँ पर कोई रेज आई इस तरीके से डॉटेड आएंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि प्रतीत हो रही हैं, और इधर से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी वापस। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, इसकी प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग थी यानी कि अपसारी। तो दोस्तों ये सारा इस लेक्चर में था बेसिक। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में फिर से रिवाइज कर दूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको कैसा वीडियो लगा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।